देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये देखो, उन्होंने मेरे फूल के पैसे भी दिए। नंदू तू भी? हाँ माँ, अगर वो मुझे मेरे फूलों के पैसे नहीं देते ना तो भी मैं जाता। इसलिए क्योंकि मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। आप सब लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो बस आपको दारू का लालच देकर हम जानते हैं भीमराव कि वो हमें लालच दे रहे हैं और हम इस लालच में पड़ना चाहते हैं। रोज तो हमारे पास पैसे होते नहीं है कि रोज दारू खरीद कर पी लेंगे। अब मिल रही है तो जाएंगे। हाँ, और हम सब जाएंगे। हाँ हाँ, तुम तो जाओगे ही ना जोकू। पता है जोकू, तुम्हारी दुकान इस इलाके में क्यों प्रसिद्ध नहीं हो पाई? क्योंकि तुम कामचोर हो। और वो बेचारी फुलिया इतनी मेहनत करती है और तुम मेहनत करने के बजाय जहाँ कुछ मुफ्त का मिला नहीं कि वहीं चले जाते हो। चलिए अम्मा, हम हैं कामचोर, लेकिन दारू लेवे जाब जरूर। देखिए जोकू काका, आप चीजों को गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझत हैं और गलत ही समझेंगे। और तुम ना हमारी जिंदगी में दखल देना बंद करो और अपन काम करो। और दूसरी बात, हम दारू ले जाएंगे जरूर। जौन करना हो कर लेना। जैसे ही अपने शराब की दुकान का उद्घाटन होगा ना, देखना भीम की अपने चाल के लोगों पे पकड़ धीरे 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 कम पड़ती जाएगी। बड़ा ज्ञान बांटता फिरता है ना कि पढ़ना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है। तो बस हर तरफ एक ही माहौल होगा, एक ही नारा, पीना जरूरी है और पीते पीते ऐसे ही नशे में जीना जरूरी है। अच्छा बाबा, आप उद्घाटन में जाएंगे? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम दोनों भाई ध्यान से संभल कर जाना। जी। कोई बात नहीं, ये पहली बार थोड़ी हुआ है कि वो लोग आपकी बात नहीं मान रहे। इससे पहले भी तो यही होता था। नहीं रमा, गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मैं इन लोगों को समझा ही नहीं पा रहा हूं। ना ही इन चाल वालों को और ना ही मेरे बाबा को। कैसे समझाऊं मैं इन्हें कि बाबा जीजाबाई जी को लेकर घर वापस आए, उनके बीच में सब ठीक हो जाए और ये लोग इस शराब के चाल से बाहर निकले। हर चीज आपके हाथ में नहीं हो सकती ना, पर हर चीज आपके हाथ में हो सब सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं, करते रहिए, पर चाहे अंजाम जो भी निकले। क्या अंजाम होगा रमा? बुरा ही अंजाम होगा। मेरी आई हमेशा एक बात कहती थी, दो चीजें ऐसी है जो किसी भी घर को जला सकती है, एक तो आग और दूसरी ये शराब। ये लोग अगर इस शराब के चक्कर में बह गए ना रमा, तो इनके घर जल जाएंगे। फिर ना तो तुम उन्हें बचा पाओगे और ना ही मैं। मुझे अभी रोकना होगा उन सबको। नहीं नहीं, अभी मत जाइए। लेकिन अभी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। और वो समय भी आएगा जब उन लोगों को आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी।
लीजिए। वैसे सच कहूं तो उन लोगों की भी क्या गलती है? जब मैं आपकी पत्नी होकर आपको कई बार समझ नहीं पाती हूँ, तो अगर वो लोग आपको नहीं समझ पाते हैं तो इसमें उनका कितना कसूर है? हाँ, लेकिन एक बात है जो मैं समझ गई, जीवन को अगर बेहतर करना है तो आपकी बात सबको माननी ही पड़ेगी, चाहे वो आज माने, कल माने या 100 साल बाद माने। अगर नहीं मानेंगे ना, जैसी ये स्थिति आज है 100 साल बाद भी ऐसी ही रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा फिर। जीजाबाई, शाम होने को आई है, अब तो घर चलो। मैंने रोका है आपको? नहीं ना? फिर जाइए आप, जब मेरा मन करेगा मैं आ जाऊंगी। ठीक है, रहो फिर। पति हूं तुम्हारा, इसलिए मैं भी नहीं चाहूंगा, चाहे आप रात भर रहना क्यों ना पड़े। भैया, एक पत्नी को अपने पति की चिंता नहीं है, लेकिन एक बहन को अपने भाई की फिक्र है। ठंड का समय है, शाम होते ही ठंड बढ़ जाएगी और भैया ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। चलो भैया, घर चलो। मेरा जाओ तुम, जब तक जीजाबाई नहीं आएगी तब तक मैं भी नहीं आऊंगा। जीजाबाई क्यों अपने पति की दुश्मन बनी है? जो नौटंकी तू यहाँ पर कर रही है वो घर जाकर भी कर सकती है ना? चलो चलो, दोनों घर चलो। पानी मैं अभी लेकर आया। तू ठीक तो है ना? मैं ठीक ही हूँ, बस आपको यही समझाना चाहती हूँ, मुझसे उलझिएगा मत। दिक्कत आपको ही होगी। हमारे पति पत्नी के बीच का मसला है ना, हम आपस में संभाल लेंगे। वो तेरे पति है तो मेरे भैया भी है। उसे ठंड लग जाएगी और वो बीमार हो जाएंगे, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक औरत होकर आपको पता नहीं चलता? एक पति पर सिर्फ पत्नी का ही वश चलता है, ना कि उसकी बहन का। वैसे आपको क्या पता होगा, आपका और आपके पति का साथ कुछ महीने भी नहीं चला। हाँ, लेकिन होता ऐसे ही है, इसलिए अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाइए। मेरे पति है ना, जब मेरा मन करेगा मैं लेकर वापस आ जाऊंगी। पानी पी लो, आहिस्ता। अब ठीक है? जीजाबाई, तू चाहे जो भी समझे, लेकिन सच तो ये है कि मैं मेरे भैया से बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ रहो, खुश रहो। अगर तुम दोनों घर नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं रहूंगी, यहीं ठंड में बैठी रहूंगी। मीरा, जाओ तुम, क्यों हमारे पति पत्नी के बीच पड़ रही हो? रहने दीजिए ना, ठंड में मर थोड़ी जाएगी। खबरदार, जो दोबारा मीरा के बारे में एक शब्द भी कहा तो। चलो। मैं नहीं चलूंगी। जीजाबाई, पहली बात तुम्हारी और मेरी थी, लेकिन अब मीरा की भी है। आइए घर दीदी, अब आपका भी इस बार अच्छे से हिसाब करते हो। इसलिए घर तो चलना ही पड़ेगा। चलो। अब जब हम सब रात को दारू की दुकान के उद्घाटन में जाएंगे तो अपने साथ कुछ उपहार लेके नहीं जाएंगे? बात तो सही कह रहे हो हितेश भाऊ, लेकिन कहाँ लेके जाएंगे? एक काम करते हैं, नंदू की दुकान से फूलों का गुलदस्ता बनाकर लेकर चलते हैं।
है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। ए नंदू, बढ़िया फूलन से एक मस्त गुलदस्ता बनाओ तो। फुलिया, रोक जोकू को दारू पीने से। एक बार पीना शुरू कर देगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और एक बार दारू पीने के चक्कर में जोकू बाबू बीमार हो चुके हैं। लेकिन कैसे रोके जोकू को? हमारी सुनत कहाँ है? देखो फुलिया ताई, इस चाल में हम कम औरतें ही हैं जिनके पति उनके साथ में हैं। इसलिए संभालिए जोकू बाबू को और रोकिए दारू पीने से। जरा जोर से बोल तो सुनाई देगा उसे। बोल। हाँ। अरे रामजी बाबू और जीजा भाई। रामजी, अरे रुको तो। ये क्या है? अपनी बीवी का हाथ पकड़ के ऐसे खींच के लेके आ रहे हो। रामजी, अरे भावा का बताओ तो। झुको बहू, ये मेरे घर का मसला है, इसमें ना पड़ो तो ही अच्छा है। आ गए ना चाल में? छोड़िए हाथ। और आप किसी को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपके और मेरे बीच का मसला सिर्फ हमारा होता है? जीजाबाई, कोई हो या ना हो, ये आपकी दीदी जरूर होती है। ये दीदी से एक शब्द नहीं कहा गया, इनसे क्या कह रहे हैं आप? जीजाबाई, बात का बतंगड़ मत बनाओ। मैंने तुम्हारे जिंदगी में कभी रोक टोक नहीं लगाई थी। हाँ, रोक टोक नहीं लगाई, लेकिन कुछ दिया भी तो नहीं ना मुझे। आप सब लोग सुनिए, मैंने इनसे कहा था मेरे लिए एक दुकान खुलवा दो, लेकिन इन्होंने पेंशन के सब पैसे भिखारन को दे दिए। अब आप ही बताइए, इन्होंने जो कुछ किया वो सही था या गलत? गलत। हाँ बाबा, गलत किया आपने। लो, अब तो भीम ही कह रहा है कि गलत है। राम जी, ये तुम गलत किए हैं? हाँ, मैंने गलत किया, मेरी मर्जी। तो आज से मैं भी मेरी मर्जी करूंगी और ये सब चाल वाले उसके गवाह रहेंगे। हाँ, तो अब ये तय हुआ कि आज रात दारू की दुकान के उद्घाटन में हम सब जाएंगे और गुलदस्ता जीजाबाई देगी। नहीं देगी। औरतों को ये काम शोभा नहीं देता है। दूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। अब आज से सिर्फ मेरी ही मर्जी चलेगी। रात होने दीजिए और फिर देख लीजिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। आप दोनों भी और भीम रमा, तुम दोनों भी। हाँ, तो जीजाबाई, तुम तैयार हो ना हमारी तरफ से फूलों का गुलदस्ता समर्पित करने के लिए? कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। अरे बाबा कहाँ है? ये भाऊ बाबा नहीं आएंगे, उन्होंने कहा है हम दोनों भाई अच्छे से दुकान का उद्घाटन करें। अच्छा, और ये चौल वाले भी ना अभी तक नहीं आए।
अरे भाऊ आ जाएंगे। अरे बजाओ जोर जोर से ढोलक। लगता है उद्घाटन हो रहा है। अरे चोल वालों सुनो, अरे सब बाहर आओ, उद्घाटन हो रहा है। आ जाओ सबको जल्दी से। जीजा भाई ये लो गुलदस्ता और चलो। आई मत लीजिए ना, वो मत जाइए उनके साथ। क्यों क्यों नहीं जाओ? तुम्हारे बाबा ने जब पेंशन के सारे पैसे उस भिखारन को दे दिए तब तो नहीं रोका गया तुमसे। तुम्हारे बाबा घर में सबके सामने ये कहते हैं कि मैं इस घर में कुछ भी नहीं हूं, तब भी कुछ नहीं बोला जाता तुमसे। ये तुम्हारी बुआ हर वक्त मुझे नियंत्रण में करने की कोशिश करती है, तब भी तुम्हारी जुबान बंद ही होती। अभी बहुत चप्पर चप्पर कर रही है। हाँ जीजाबाई जाएगी। तो जाओ। तो जा ही रही हूँ। चलो 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 सब। चोखू कहाँ चलो चलो कर रहे हो? दारू पीने जाना कोनो जरूरी है का? तुम्हारा बोलना जरूरी है का? चुप्पे चाप रहो और जाके खाना बनाओ, हम आवत है अभी। जीजा भाई ये गुलदस्ता लेकर के तुम आगे आगे चलो, हम सब तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। रुक जाइए, देखिए मेरी बात मानिए। आप शांत जीवन से नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नशा एक दिन धीरे धीरे सब अशांत कर देगा। जरा सोचिए इसके बारे में, मत जाइए। और जोको काका, आपके पुण्य वाले काका शराब से ही बर्बाद हुए ना। और रितेश काका, आपको याद है आपने एक बार कहा था कि आपके नाना के घर के पास आपके एक पड़ोसी मामा थे, वो भी शराब से ही बर्बाद हुए ना। तो आप लोग सब कुछ जानते हुए भी वहां क्यों जा रहे हैं? मत जाइए वहां। और आई, आपकी तो व्यक्तिगत खुन्नस हमसे है ना, तो आप इसके चक्कर में एक औरत होकर इनके साथ जाकर इन्हें प्रोत्साहन क्यों दे रही है? ये हर बार रास्ते के बीच में आने की अपनी आदत बदल लो भीम, वरना कोई मजबूत आदमी आकर कुचल देगा, पता भी नहीं चलेगा। हटो। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधि लोई, मन परतीति नाप जय, जीव बेसास न होई। देखिए ना, भीम भाऊ वहाँ दुखी मन से खड़े रहकर सब कुछ आते हुए देखते रहेंगे। आप जाइए और उन्हें अंदर ले आइए। चाहिए ना। भीम, अंदर चलो। रुको। थोड़ा दूर हटो। आनंद, भीम के बगल से दूर हटो, कुछ काम है हमें भीमराव से।
आप महिपाल जी हो ना? मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हो ना? बताइए क्या काम है? बधाई हो भीमराव, बधाई हो। सिर्फ तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाला नहीं हूं मैं, मेघनाथ का छोटा बेटा हूं।